हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो बताती है कि बड़े-बड़े सपने पूरे करने के लिए आपको बड़े-बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत है एटॉमिक हैबिट्स की। किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स एंड इजी एंड प्रूवन वे टू बिल्ड गुड हैबिट्स एंड ब्रेक बैड वंस और इसके लेखक हैं जेम्स क्लियर। एटॉमिक का मतलब होता है बहुत छोटा और साथ ही फंडामेंटल यानी जड़ वाला। तो एटॉमिक हैबिट्स का मतलब है वो छोटी फंडामेंटल आदतें जो अगर कंसिस्टेंटली की जाएं तो उनका असर एकदम चमत्कारी हो सकता है। जेम्स कहते हैं कि सफलता कोई एक रात में मिलने वाली चीज नहीं है, ये हमारी रोज की आदतों का नतीजा है। हम जैसा बार बार करते हैं वैसे ही बन जाते हैं और जो छोटे छोटे चेंजेस हम अपनी आदतों में करते हैं वो टाइम के साथ कंपाउंड होते जाते हैं। जैसे शेयर मार्केट में पैसा कंपाउंड होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। एक दिन में शायद आपको फर्क ना दिखे, पर 1 साल, 5 साल, 10 साल बाद उन छोटी आदतों का असर बहुत बड़ा होता है। ये किताब आपको बताती है कि सिस्टम पर फोकस करो, गोल्स पर नहीं। गोल्स अच्छे हैं डायरेक्शन के लिए, पर असली गेम चेंजर आपके सिस्टम्स हैं, यानी आपकी रोज की आदतें। अगर आपके सिस्टम्स खराब हैं तो आप अच्छे गोल्स के बावजूद भी फेल हो सकते हो, और अगर आपके सिस्टम्स अच्छे हैं तो भले ही आपका गोल शुरू में क्लियर ना हो, आप ऑटोमेटिकली बेटर होते जाओगे। जेम्स क्लियर ने आदतें बनाने या तोड़ने के लिए एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल फ्रेमवर्क दिया है, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम। ये रूल्स आपको बताते हैं कि कोई भी आदत कैसे बनती है, और इस फ्रेमवर्क को यूज करके आप कोई भी अच्छी आदत बना सकते हो और कोई भी बुरी आदत तोड़ सकते हो। ये लॉज इस साइकोलॉजी पर बेस्ड है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। तो चलो शुरू करते हैं पहले लॉ से। पहला कानून, इसे स्पष्ट करो, मेक इट ऑब्वियस। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारी आदतें अक्सर हमारे एनवायरनमेंट से ट्रिगर होती हैं। जब आप किसी आदत को बनाना चाहते हो तो उसके क्यू को, उसके सिग्नल को इतना ऑब्वियस बना दो कि आप उसे इग्नोर ही ना कर पाओ। अगर आप सुबह एक्सरसाइज करना चाहते हो तो अपने एक्सरसाइज के कपड़े और जूते रात को ही बेड के पास रख दो। अगर आप पानी ज्यादा पीना चाहते हो तो हर कमरे में पानी की बोतल रख दो। अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करो अपनी अच्छी आदतों के फेवर में। इसका उल्टा भी सच है। अगर आप कोई बुरी आदत तोड़ना चाहते हो तो उसके क्यू को गायब कर दो। जैसे अगर आप टीवी कम देखना चाहते हो तो रिमोट को किसी मुश्किल जगह छुपा दो। अगर आप जंक फूड कम खाना चाहते हो तो उसे घर में रखो ही मत। इस लॉ को यूज करने का एक पावरफुल तरीका है हैबिट स्टैकिंग, आदत जमाना। इसका मतलब है कि एक नई आदत को किसी एग्जिस्टिंग आदत के साथ जोड़ दो। फॉर्मूला है, पहले एग्जिस्टिंग आदत, उसके बाद मैं नई आदत करूंगा या करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, सुबह दांत ब्रश करने के बाद मैं 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा, या दोपहर का खाना खाने के बाद मैं 10 पेज किताब पढ़ूंगा। एग्जिस्टिंग आदत एक ट्रिगर का काम करती है नई आदत के लिए। ये आपको याद दिलाता है कि अब नया काम करने का टाइम है। एक और टेक्निक है पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। जापानी रेलवेज में इसका इस्तेमाल होता है सेफ्टी के लिए। जब ट्रेन ड्राइवर कोई सिग्नल देखता है या कोई चेक करता है तो वो उस पर उंगली से इशारा करता है और उसे बोलकर कंफर्म करता है, सिग्नल ग्रीन है, दरवाजे बंद हैं। ये छोटा सा एक्शन इंसान को अलर्ट करता है और गलती होने के चांसेस कम कर देता है। आप भी अपनी आदतों के लिए ये कर सकते हैं। जब आप अपनी आदत का क्यू देखो तो उसे बोलकर कंफर्म करो, जैसे लैपटॉप स्क्रीन ऑन है, अब मैं काम शुरू कर सकती हूँ, या फ्रिज खुला है पर मुझे जंक फूड नहीं लेना है। पहले कानून का सार ये है, अपनी अच्छी आदतों को मुश्किल से मुश्किल बनाना भूलना। उनके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करो, उन्हें अपनी एग्जिस्टिंग रूटीन का हिस्सा बनाओ। जब आदत ऑब्वियस हो जाती है तो उसको शुरू करना आसान हो जाता है। अब जब आदत ऑब्वियस हो गई तो अगला स्टेप क्या है? दूसरा और तीसरा कानून, इसे आकर्षक और आसान बनाओ। दूसरा कानून है मेक इट अट्रैक्टिव, यानी इसे आकर्षक बनाओ। हमारी आदतें हमारे क्रेविंग्स यानी तीव्र इच्छाओं से जुड़ी होती हैं। हमारा दिमाग उन चीज़ों को सीख करता है जिनसे हमें प्लेजर मिलता है। अगर आप किसी आदत को आकर्षक बना देते हो तो उसको करना ज़्यादा लाइकली हो जाता है, आपको वो करने का मन करेगा। इसके लिए आप टेम्पटेशन बंडलिंग का इस्तेमाल कर सकते हो।
इसका मतलब है कि किसी ऐसी चीज को जो आप करना चाहते हो, उसे किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ दो जो आपको करनी चाहिए पर आप करना नहीं चाहते। फॉर्मूला है, जो आप करना चाहते हो करने से पहले मैं जो आपको करना चाहिए करूंगा या करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एक्सरसाइज मशीन पर चलते हुए ही मैं अपनी फेवरेट पॉडकास्ट सुनूंगा या सुनूंगी, या सिर्फ जब मैं सफाई कर रहा हूं तभी मैं अपना फेवरेट शो देखूंगा या देखूंगी। इससे वो काम जो आप करना नहीं चाहते थे वो भी आपको अट्रैक्टिव लगने लगेगा, क्योंकि वो आपकी पसंद की चीज से जुड़ा है। सोशल नॉर्म्स का भी बहुत बड़ा असर होता है। हम उन आदतों को अडॉप्ट करते हैं जो लोग हमारे आसपास कर रहे होते हैं, हमारी फैमिली, हमारे दोस्त, हमारी सोसाइटी। अगर आप अच्छी आदतें बनाना चाहते हो तो ऐसे लोगों के ग्रुप से जुड़ो जहां वो अच्छी आदतें कॉमन हैं। जैसे अगर आप फिटनेस फ्रीक बनना चाहते हो तो जिम ज्वाइन करो या रनिंग ग्रुप का हिस्सा बनो। अगर आप रीडर बनना चाहते हो तो बुक क्लब ज्वाइन करो। उन लोगों की आदतें अपनाना आसान होता है जिनके जैसा आप बनना चाहते हो, इसलिए अपने सर्कल को केयरफुली चुनो। तीसरा कानून है मेक इट ईजी, यानी इसे आसान बनाओ। जब कोई आदत मुश्किल होती है तो उसको स्टार्ट करना और कंटिन्यू करना मुश्किल होता है। अपनी अच्छी आदतों को इतना आसान बना दो कि उन्हें ना करना मुश्किल हो जाए। रिड्यूस द फ्रिक्शन, घर्षण कम करें। जो स्टेप्स आपको आदत तक ले जाते हैं उन्हें कम करो। अगर आप रोज सुबह जूस पीना चाहते हो तो सारी सब्जियां या फल रात को ही काट कर रख दो, सुबह बस मिक्स करना हो। अगर आप रोज किताब पढ़ना चाहते हो तो किताब अपने बेड के सामने रखो और बुकमार्क लगाकर सो जाओ। इस लॉ का एक की आइडिया है द 2 मिनट रूल, यानी 2 मिनट का नियम। जब आप कोई नई आदत शुरू करते हो तो उसे इतना छोटा कर दो कि वो सिर्फ 2 मिनट में हो जाए। इसका गोल आदत को परफेक्ट करना नहीं बल्कि उसे शुरू करना आसान बनाना है। जैसे रोज किताब पढ़ूंगा को 1 पेज किताब पढ़ूंगा बना दो। रोज सुबह एक्सरसाइज करूंगा को एक्सरसाइज के कपड़े पहनना बना दो। जब आप ये 2 मिनट टास्क पूरा कर लेते हो तो आपको सक्सेस फील होती है और वो मोमेंटम आपको अक्सर उससे ज्यादा करने के लिए पुश करता है। पर अगर आप सिर्फ 2 मिनट भी करते हो तो भी आपने वो आदत की। एक और कॉन्सेप्ट है मास्टर द डिसाइसिव मोमेंट, यानी निर्णायक क्षण में महारत हासिल करें। हर दिन में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां आप डिसीजन लेते हो कि आप अच्छी आदत करोगे या बुरी आदत। जैसे जब अलार्म बजता है, उठना है या स्नूज करना है, जब स्ट्रेस फील हो रहा है, बाहर वॉक पर जाना है या आइसक्रीम खानी है। ये डिसाइसिव मोमेंट्स आपकी डे की डायरेक्शन तय करते हैं। इन मोमेंट्स को पहचानो और कॉन्शियसली अच्छा डिसीजन लो। पहले 3 कानून आपको आदत बनाने की शुरुआत करने में मदद करते हैं। अब चौथा कानून उसको सस्टेन करने के बारे में है। चौथा कानून है मेक इट सैटिस्फाइंग, और आगे का सफर। चौथा कानून है मेक इट सैटिस्फाइंग। जो आदत सैटिस्फाइंग होती है उसे आप रिपीट करते हो। हमारा दिमाग इमीडिएट रिवॉर्ड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है डिलेड रिवॉर्ड से। प्रॉब्लम यह है कि अच्छी आदतों का रिवॉर्ड अक्सर डिलेड होता है। एक्सरसाइज का फायदा बाद में दिखेगा, सेविंग का फायदा बाद में मिलेगा। और बुरी आदतों का रिवॉर्ड इमीडिएट होता है। जंक फूड खाकर तुरंत अच्छा फील होगा, टीवी देखकर तुरंत एंटरटेनमेंट मिलेगा। इसलिए अच्छी आदतों के लिए इमीडिएट सेटिस्फैक्शन का कोई तरीका ढूंढो। जब आप अपनी आदत पूरी करो तो खुद को तुरंत रिवॉर्ड दो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। या फिर हैबिट ट्रैकिंग शुरू करो, आदत ट्रैक करना शुरू करो। एक कैलेंडर पर अपनी आदत करने के बाद एक्स बनाओ। ये छोटा सा एक्शन आपको दिखाता है कि आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो और ये सैटिस्फाइंग होता है। ये एक विजुअल प्रूफ है आपकी प्रोग्रेस का। डॉक्टर क्लियर कहते हैं, डोंट ब्रेक द चेन। हर दिन एक्स बनाओ। अगर एक दिन छूट जाए तो नेवर मिस ट्वाइस, कभी भी 2 बार ना चूकें। अगर एक दिन आदत नहीं कर पाए तो ठीक है, इंसान है, हो सकता है, पर अगले दिन उसे जरूर करो। 2 दिन लगातार मत छोड़ो। ये रूल आपको वापस ट्रैक पर लाता है और आपकी प्रोग्रेस को बचा लेता है। अच्छी आदतों को सैटिस्फाइंग बनाने के लिए आप रीइंफोर्समेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे जब आप कोई अच्छी आदत करते हो तो अपने आप को पॉजिटिवली रीइंफोर्स करो। ये 4 कानून एक लूप बनाते हैं। क्यू, संकेत, मुझे याद दिलाता है कि आदत शुरू करनी है। मेक इट ऑब्वियस। क्रेविंग,
इच्छा, मैं उसे करना चाहती हूँ। मेक इट अट्रैक्टिव। रिस्पॉन्स, मैं वो आदत करती हूँ। मेक इट ईजी। रिवॉर्ड, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है। मेक इट सैटिस्फाइंग। इस लूप को समझकर आप कोई भी आदत डिजाइन कर सकते हो। किताब में कुछ और एडवांस्ड आइडियाज भी हैं, जैसे आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, पहचान आधारित आदतें। जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब आपकी आदतें आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती हैं। आप ये नहीं सोचते मुझे दौड़ना चाहिए, बल्कि आप सोचते हैं मैं एक दौड़ने वाला इंसान हूँ। जब आपकी आइडेंटिटी चेंज होती है तो आपकी आदतें अपने आप चेंज हो जाती हैं। अपने आप से पूछो, वैसा इंसान जो मैं बनना चाहता हूँ वो क्या करता है, और फिर वैसे ही बिहेव करना शुरू करो। द गोल्डीलॉक्स रूल, गोल्डीलॉक्स नियम कहता है कि हम तभी मोटिवेटेड रहते हैं जब हम जो काम कर रहे हैं वो ना ज्यादा मुश्किल हो और ना ज्यादा आसान। ये हमारी एबिलिटी से थोड़ा चैलेंजिंग होना चाहिए। अगर मुश्किल होगा तो हम गिव अप कर देंगे, अगर आसान होगा तो हम बोर हो जाएंगे। अपनी आदतों को गोल्डीलॉक्स जोन में रखो, थोड़ा चैलेंजिंग पर अचीवेबल। और आखिर में द डार्क साइड ऑफ हैबिट्स, आदतों का अंधेरा पक्ष। आदतें अच्छी और बुरी दोनों हो सकती हैं। ऑटोमेटेड हैबिट्स हमारी लाइफ को इजी बनाती हैं, पर अगर वो बुरी हैं तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव रिजल्ट्स भी देती हैं। अवेयरनेस बहुत जरूरी है अपनी आदतों को पहचानने की। तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स एक ऐसी किताब है जो आपको बहुत ही प्रैक्टिकल और साइंटिफिक तरीके से बताती है कि कैसे आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव, कंसिस्टेंट एफर्ट और सही सिस्टम, यही सफलता का राज है। अपनी आदतों को डिजाइन करो, उन्हें मास्टर करो और देखो कैसे आपकी लाइफ आपके सपनों के करीब आती है।